नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज का हमारा टॉपिक है जो रिकवरी एजेंट हैं आपके रिश्तेदारों को फोन कर दे रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉपी करके बात कर रहे हैं, आपको मान सम्मान को खराब कर रहे हैं। क्या ये जेन्युइन है या कोई गैर कानूनी है? अगर ये सही है तो सही है या गलत है तो गलत है। कमेंट में आप भी बताइए, अगर ये सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। क्या कोई आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकता है, हाँ या ना? जवाब आप दीजिए। पहले वीडियो रोकिए, इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्या कोई कंपनी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकती है, हाँ या ना? इस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन बहुत आसानी से मिल जा रहा है, बहुत आसानी से लोन मिल जा रहा है। उसी हिसाब से लोन की EMI टाइम से पे कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर डिफॉल्ट हो गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट हो गए तो परेशानियां तो और बढ़ जाएंगी। मल्टीपल लोन में आप डिफॉल्ट हो गए हैं तो एक दिन में आपके पास कॉल आ रही है, 100 कॉल आ रही है, 50 कॉल आ रही है, आने दीजिए। वो जेन्युइन है, आ सकता है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो कॉल आएगी ही। लेकिन आपके रिश्तेदारों को जो कॉल आ रही है, क्या ये जेन्युइन है? क्या ये सही तरीका है? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोई राइट्स है? कहीं संविधान में ऐसा नियम दिया गया है क्या कि आप लोन लिए हैं और लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं तो आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसी को, आपके मान सम्मान को खराब किया जा सकता है, आपके प्राइवेसी को भंग किया जा सकता है? RBI की गाइडलाइन में यह है कि आपके लोन के बारे में आपके फैमिली मेंबर को तो नहीं बता सकते, और ये आपको फैमिली मेंबर को छोड़िए, आप ये आपके दूर के रिश्तेदारों को, जान पहचान वाले लोग को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, सबको बता रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं। तो क्या इनको ये करने का तरीका है, ये राइट्स है, ये अधिकार है कि गैर कानूनी गतिविधियां हो रही है? ये जो हो रही है आपके साथ, ऐसा अगर कोई कॉल आ रहा है तो ये गैर कानूनी है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, आपके पास राइट्स है, आपका अधिकार है। नहीं तो बस आपके पास आज हमारे क्लाइंट थे, सब्सक्राइबर थे, उन्होंने फोन किया, सर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं। तो रोना बंद करिए ये कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं। जो है एक एडवोकेट के माध्यम से, एक वकील के माध्यम से जो रास्ता आपको बताएंगे उस पर चलिए, क्योंकि एक एडवोकेट ही आपको इस परिस्थिति से निकल पाएगा। क्योंकि हमारे एक क्लाइंट थे, सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मैं फ़ोन किया और उन्होंने बैंक को नोटिस दिया था। तो नोटिस दिया तो मैं तो खुद ही नोटिस पढ़ के परेशान हूं। ऐसी नोटिस कि अपने नोटिस में ही वो खुद फंस जाएंगे। आपने, बैंक ने आपको किस लिए लोन दिया था, किस कारण दिया था? पर्सनल लोन लिया था, बिजनेस लोन लिया था, आपने कर क्या लिया था लोन, बिजनेस लोन, और काम कर दिया ऑनलाइन गेमिंग में, शेयर मार्केट में। तो इसके लिए आपको लोन नहीं दिया गया था। तो ऐसी नोटिसें बनाते हैं। तो मैं कहता हूं बार बार देखिए, खुद के वकील मत बनिए, जो जिसका काम है उन्हें करने दीजिए। नोटिस आ रहा है, आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से नोटिस बनवाइए, वो जेन्युइन तरीका होगा। क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि एक अधिवक्ता ही को पूरी समझ होती है कि इसके बारे में जो लोन का एक्सपर्ट हो, अधिवक्ताओं में भी जो लोन के एक्सपर्ट हो, उनसे बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, और उनसे सलाह लेंगे तो आपको सही रास्ते पे बताएंगे। लोन ले लेते हैं, और तो जब आप लोन लेते हैं तो उस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट का, लोकेशन का, SMS का, गैलरी का, एक्सेस मांगती है। तो एक्सेस मांगती है ताकि वह व्यक्ति आप ही हैं, आप ही के द्वारा लोन लिया जा रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए, न कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके, गैर कानूनी तरीके से मिसयूज करके, किसी के मान सम्मान को खराब करने के लिए। इस परिस्थिति के लिए नहीं किया जाता है। एप्लीकेशन में या ऑनलाइन लोन लेते समय आप जो परमिशन देते हैं, इसके लिए नहीं देते हैं कि आप हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करें। पहले के समय में था गारंटर होता था, तो गारंटर सिग्नेचर करने जाते थे। अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पास नोटिस जाया करती थी, हार्ड कॉपी जाती थी। लेकिन क्या आपने ऑनलाइन परमिशन ऑनलाइन ले लिया है तो ऑनलाइन एक्सेस मांग लिया है, तो क्या आपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट जितना है सब लोग हमारे गारंटर हो गए? जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है सब लोग हमारे गारंटर हो गए? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM साहब का भी नंबर है, तो क्या आपके लोन में वो गारंटर हो गए? लेकिन कंपनियां ऐसा कर रही हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। रिश्तेदारों को फोन नहीं किया जा सकता है, अड़ोस पड़ोस को नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो इसका इलाज है।
आपके मान सम्मान को कोई खराब करने का किसी का अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता। आप लोन लिए हैं, लोन के बारे में डिफॉल्ट हुए हैं, तो आपके फैमिली मेंबर को भी नहीं बताया जा सकता कि आपने लोन लिया और नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां कर रही हैं। अगर आपके पास ऐसा कर रही हैं तो आप सीधे किसी एडवोकेट के पास जाइए, एक वार्निंग नोटिस दीजिए। एक वार्निंग नोटिस देना जरूरी है, और वार्निंग नोटिस में साफ साफ लिखिए कि आईटी एक्ट के अंतर्गत मैं आप पे मुकदमा दर्ज करूंगा अगर आपकी कंपनी ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम किया। और इसमें किसी एडवोकेट के माध्यम से लिखवाइएगा ताकि उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो, कंपनी को उसका समझ में आए कि ये जो इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो इल्लीगल काम कर रहे हैं वो बंद कर दे। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करने का इनका कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और चेतावनी देते हुए ये भी कहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं आपके साइबर क्राइम में कंप्लेन करूंगा। और साइबर क्राइम में आप इनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम में कंप्लेन करने के बाद कंप्लेन की कॉपी इन कंपनियों को मेल कर दीजिए। देखिए कॉल आने बंद हो जाएंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं हूं, साइबर क्राइम में कैसे कंप्लेन करना है, क्या प्रोसेस है, इसको मैं बता दूंगा, मैं करवा दूंगा। उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा, उस कंपनियां आपसे बात करने से, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बात करने से डरेंगी कि ये तो कानूनी प्रक्रिया कर लिया। और किसी भी वार्निंग लेटर एडवोकेट के माध्यम से चेतावनी भेज दीजिए। और आईटी एक्ट के अगर ऐसा करते तो आईटी एक्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं किया जा सकता, निजता का हनन है। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किए, कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं दे रहे हैं, नहीं पैसे है, लेकिन आपके मान सम्मान को खराब करना, आपके अड़ोस पड़ोस में बात करना, या फिर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इनकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और रिपोर्ट करेंगे उसके बाद इनको समझ में आ जाएगा। फिर कंपनियां सेटल, देखिए लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए, नहीं हो पा रहा है, तो अंत में क्या होगा? सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। अधिकतम क्या कर सकती है? नोटिस देंगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया, जो प्रक्रिया करेंगे। आपके पास अगर जेन्युइन डिफॉल्टर है, पैसे नहीं है तो डरे घबराए नहीं, मन में कोई गलत विचार लाने की जरूरत नहीं है। आज परिस्थिति, जब लोन लिए थे सब कुछ सही था, सिविल अच्छा था, सब कुछ ठीक था, तो आपने हमें लोन दिया, हमारी सैलरी देख को दिया। आज स्थिति खराब है, आज पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, पारिवारिक समस्या है, कोई दुर्घटना हो गई है, आर्थिक तंगी आ गई है, बिजनेस खराब हो गया है, तो क्या कर सकते हैं? आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। लोन लेना और ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम में नहीं है, अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। और ये अगर आपको अपराधी बना देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लगता है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, अब आपके ऊपर एफआईआर, इनका बस चले तो ये आपको माने फांसी की भी सजा बता दें कि आपको फांसी भी हो जाएगी अगर आप लोन नहीं दिए, इनका चले तो। लेकिन इनको मालूम है। अब देखिए हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, तो उनको तो समझ हो चुकी है क्या उनका राइट्स है, क्या उनका अधिकार है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नोटिस देना है, किसको देना है। तो ऐसे इसी तरीके होते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो अंत में मैंने बताया, होता सेटलमेंट ही है। पैसे हैं तो दे दीजिए इनके पैसे, नहीं है तो सेटलमेंट पे आकर के सेटलमेंट करके क्लोज कराइए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, देखिए खुद के वकील मत बन जाइए। जैसे हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने नोटिस जो गलत अपने हिसाब से ही बना दिया था, तो ऐसा कोई नहीं। बैंक ने आपको लोन दिया, किस लिए दिया, क्या दिया, आपने उसमें क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, नोटिस में क्या लिख रहे हैं, एक एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लेके तभी कोई काम करिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ही की नोटिस आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। और कभी भी कोई भी आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहा है तो रिश्तेदारों को कॉल करके कहते क्या है, इन्होंने लोन लिया और आपका नंबर दिया है गारंटी में, आपका नंबर दिया हुआ है, आप इनको जानते हैं। तो ऐसे गलत गलत चीजें बताते हैं सामने वालों को, ताकि उनसे माने वो कहें कि आपने मेरा नंबर क्यों दिया था, क्या प्रोसेस, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी का नंबर नहीं देता। ये कंपनियां कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉपी करके रिश्तेदारों को फोन करते हैं, जानने वालों को फोन करते हैं, अड़ोस पड़ोस में फोन करते हैं, आपके मान सम्मान को खराब करने के लिए। और डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को अगर आपको पता है, आपका अधिकार पता है, तो इनकी cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करिए और किसी एडवोकेट के माध्यम से इन्हें वार्निंग नोटिस जरूर दीजिए कि अगर ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम किया गया तो इसके लिए आपको खुद भुक्तभोगी होंगे।
और डरे घबराए नहीं, किसी प्रकार की नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, लीगल नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस या एनआई एक्ट का नोटिस, अगर ऐसी कोई नोटिस आती है, आपको बेल कराना है, तो इस सब धाराओं में सेम डे बेल हो जाती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 सेम डे बेल, एनआई एक्ट सेम डे बेल। आपको मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, और आगे का कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।